नमस्ते, मैं दरवेश आनंद आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार दरवेश आनंद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज बाबू विद्युत धारा के हम लोग लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका नाम है विद्युत ऊर्जा एवं शक्ति। विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत शक्ति। कोई दिक्कत? बाबू यहाँ पर ध्यान देना, हमने विद्युत धारा के फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि किसी विद्युत परिपथ में जब हम सेल को जोड़ते हैं तब विद्युत सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है। धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर क्या होता है बाबू? धारा का प्रवाह होता है। कोई दिक्कत? और हमने उसमें बताया था कि जिस दिशा में धारा का प्रवाह होता है उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, और इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से बहता है, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। कोई दिक्कत? या ऐसे कहें कि जिस दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है उसके विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। कोई दिक्कत? तो बाबू जब मुक्त इलेक्ट्रॉन बहता है इस बैटरी से ऊर्जा लेकर के, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन बहता है तो धनायनों से बार बार टकराता है और अपना ऊर्जा क्या करता है? उसको स्थानांतरित कर देता है, वो ऊर्जा को क्षय कर देता है। धनायन क्या करता है? ऊर्जा को क्षय कर देता है, ऊर्जा को कम कर देता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन को बार बार बैटरी से या सेल से ऊर्जा को लेना पड़ता है, जिसके कारण बैटरी का क्या होता है? ऊर्जा खत्म होता है। जैसे दैनिक जीवन में हम इसका एग्जांपल लें तो मान लीजिए आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ से अपने घर को जा रहे हैं, तो हम अपने घर के दिशा में जा रहे हैं। मान लीजिए हम इस दिशा में जा रहे हैं, मान लीजिए हम इस दिशा में जा रहे हैं और हवा की दिशा इधर हो, तो ये क्या करेगा? ये हमारे गति को अवरोधित करेगा, रोकेगा, प्रभावित करेगा। अर्थात हम जा रहे हैं जिस दिशा में, उस दिशा में उससे विपरीत दिशा में हो जा रहा है, तो क्या करेगा? इसका मेरे गति को विरोध करेगा, है ना? तो होगा क्या बाबू कि हमको ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, और ऊर्जा का ज्यादा मात्रा में क्षय होगा। वही होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के साथ परिपथ में, जब वो धनायनों से बार बार टकराता है, क्योंकि धनायन उसको बार बार अवरोधित करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, है ना? तो ऊर्जा का क्षय होता है। कोई दिक्कत? वही हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि विद्युत परिपथ में धनायनों के विरुद्ध धारा प्रवाह के लिए कार्य करना पड़ता है, जो ऊर्जा का क्षय करता है, जो ऊर्जा का क्या करता है? क्षय करता है। कोई दिक्कत? जो ऊर्जा का क्षय करता है। अब बाबू यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, आपको हमने बताया है एक चीज, जब हम आपको पढ़ा रहे थे फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था क्या? आप जानते हैं हमने फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि आवेश प्रवाह की दर मतलब समय से भाग, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, I कहते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ से अगर हम Q का मान निकालें तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू T। Q बराबर I इंटू T। ये हो गया समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? अब बाबू एक चीज बताओ, विभवांतर आपको हम पढ़ाए हैं, विभवांतर की परिभाषा जब हम लिखा रहे थे उस समय बता रहे थे, विभवांतर की परिभाषा से हम बता रहे थे कि जब हम किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु के तरफ जब हम आवेश को ले जाते हैं तो हमको लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। तो किया गया कार्य, उस आवेश को लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण धनावेश के अनुपात को, अर्थात Q, मान लो उसका परिमाण कितना? Q, उसके अनुपात को हम क्या कहते थे? विभवांतर कहते थे। उसके अनुपात को क्या कहते थे? विभवांतर कहते थे। कोई दिक्कत? अब बाबू यहाँ से हम Q का मान यहाँ से हम निकालें, या W का मान निकालें, तो W बराबर कितना हो जाएगा? V इंटू Q। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 से Q का मान रखने पर और समीकरण 1 से Q का मान रखो, Q बराबर कितना है? IT। तो W बराबर कितना हो जाएगा? VIT। तो एक W का मान आ गया,
है ना। ये समीकरण नंबर एक, ये एक फॉर्मूला आपको आ गया। ये समीकरण कितना मान लिए? एक मान लिए, कोई दिक्कत? अब बाबू यहां पर ध्यान देना, आपको हम ओम के नियम से, अब देखो तो थोड़ा ओम के नियम से हम बताए हैं कि V बराबर कितना होता है? IR। V बराबर IR, ये समीकरण नंबर कितना है बाबू? ये समीकरण नंबर 2 है ना। V बराबर IR। अब क्या करो कि समीकरण 2 में V का मान रखने पर, समीकरण 2 में V का मान रखने पर, अब समीकरण 2 में इस V का मान रखो तो कितना आएगा? W बराबर V का मान रख दो। V का मान कितना है? V का मान IR है, I इंटू आर है, साथ में कितना है? I इंटू टी। अरे यहाँ से V का मान रख दिया हम IR, बचा क्या? I इंटू टी। अब गुना करो, I कितना हो जाएगा? हो जाएगा I स्क्वायर RT बचा, तो W का मान एक और आ गया। ये समीकरण नंबर कितना हो गया आपका? ये 3 हो गया। अब बाबू अब देखो तो V बराबर कितना है? V बराबर IR है, V बराबर IR है। अब बाबू क्या करो, यहाँ से I का मान निकाल दो। I का मान निकालेंगे तो I के साथ R गुना में ना है, तो इधर किस में आएगा? भाग में आएगा, तो कितना हो जाएगा? V बाई R। अब क्या करो, समीकरण 3 में I का मान रखने पर, समीकरण 3 में क्या करो? I का मान रख दो। I का मान रखो समीकरण 3 में, तो W बराबर कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर W बराबर कितना हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा आपका बाबू, W बराबर यहाँ पर देखो I का मान रखो तो I स्क्वायर है, तो V बाई R रखेंगे I के जगह पर, तो कितना हो जाएगा? V स्क्वायर बाई R स्क्वायर हो जाएगा। चलो थोड़ा सा ज़्यादा लिख देंगे ना तो कहेगा कि सर समझे में नहीं आता है। V बाई R रख दिए I के जगह पर, I के जगह पर क्या रख दिए? V बाई R, तो I का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर दिए, बचा क्या? R इंटू टी, है ना। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो बाबू, W बराबर V स्क्वायर बाई R स्क्वायर हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा? V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R इंटू टी। कोई दिक्कत दिखाई दे रहा बाबू? अब बताओ बाबू, R से R कट जाएगा, देखो तो ये एक स्क्वायर वाला कट जाएगा R से, ये कहाँ गया? नहीं हर, तो W बराबर कितना बचा? W बराबर बचा बाबू V स्क्वायर टी बाई R। एक ये हो गया, ये समीकरण नंबर 4। देखो कितना फॉर्मूला आया बाबू, विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला कितना आया? W बराबर VIT, W बराबर I स्क्वायर RT, W बराबर V स्क्वायर T बाई R। 3 फॉर्मूला आया, कोई दिक्कत? अब बाबू यहाँ पर ध्यान देना कि परिपथ में जब धनायनों के खिलाफ कार्य किया जाता है, परिपथ में धनायनों के खिलाफ जो कार्य किया जाता है, उष्मा ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? स्थानांतरित हो जाता है, उष्मा ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाता है। कोई दिक्कत? अब हम क्या कर रहे हैं, ये ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, है ना, ये इतना मिटा दे रहे हैं क्योंकि मुझे जगह की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो बाबू, परिपथ में जो धनायनों के खिलाफ कार्य किया जाता है वह उष्मा ऊर्जा के रूप में, हीट के रूप में स्थानांतरित हो जाता है। तो H बराबर या W बराबर जो कार्य किया जाता है वही किसके रूप में स्थानांतरित होता है? ऊर्जा के, उष्मा ऊर्जा के रूप में, हीट के रूप में। तो W बराबर H हो जाएगा। अब बराबर W बराबर कितना है? W बराबर VIT है, तो H बराबर हो जाएगा VIT। अब बराबर W बराबर कितना है? I स्क्वायर RT। अब बराबर और कितना है? V स्क्वायर T बाई R। आपका ये आ गया हीट का फॉर्मूला। जो आपका कार्य का फॉर्मूला या कहो विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला है, वही जो ऊर्जा होता है, जो विद्युत ऊर्जा होता है, वही किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है? उष्मा ऊर्जा के रूप में, हीट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं, ये बाकी वाली चीजों को हम भी पुनः मिटा देते हैं। यहां पर देखो बाबू, अब हम देखेंगे विद्युत शक्ति को। किसको देखेंगे? विद्युत शक्ति को। विद्युत शक्ति। अब विद्युत शक्ति क्या होता है बाबू? तो किसी परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को, किसी परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को अथवा कार्य करने की दर को, किसी परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को अथवा कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। लिख देते हैं, देखो, किसी परिपथ में ऊर्जा व्यय
की दर को अथवा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं। अब बाबू ध्यान देना, P बराबर पावर विद्युत शक्ति बराबर कार्य करने की दर, तो दर मतलब का समय से भाग, और कार्य बराबर W। कोई दिक्कत? अब बताओ W बराबर कितना है? W बराबर 3 को है ना, W बराबर H बराबर VIT बराबर I²RT बराबर V²T बाई R। लो W का मान सब जगह लिख देते हैं। कितना है? VIT बाई T I इक्वल टू I² R इंटू T बाई T। समय से भाग देंगे क्योंकि दर को निकालने के लिए बोल रहा है। उसके बाद क्या एक और है बाबू, V² T बाई V² T बाई R अब बटा T। कोई दिक्कत? अब देखो क्या होगा बाबू, ये T से T नहीं हो, ये T से T नहीं हो, और ये भी T से T कट जाएगा। कैसे कटेगा देखो, यहाँ पर सॉल्व कर देते। इसका मतलब क्या हुआ? 2/3 का मतलब क्या हुआ? 2/3 का मतलब हुआ कि 3 से भाग देना कितना से? 2 से, यही ना हुआ? तब V² T बाई R बट्टा T का मतलब हुआ V², देखो इससे मतलब T से में भाग देना है ना, तो इसका मतलब हो गया V² T बाई R भागा T। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब बाबू जैसे अब T यहाँ पर जैसे भागा T है, तो T का नीचे कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। और जैसे अब इसको आप गुना में करेंगे तो ये पलट जाता है, 1 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, T कहाँ? नीचे। तो T से T कट गया, तो क्या बचा? V² बाई R। ये बदल के क्या हो जाएगा? ये बदल के हो जाएगा आपका V² बाई R। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से P का मान आ गया, P का मान आ गया। P बराबर कितना हो गया? W बाई T V इंटू I² R अब V² बाई R। ये आ गया विद्युत शक्ति का फॉर्मूला। बाबू ये आपका चैप्टर विद्युत धारा चैप्टर इस टॉपिक के साथ समाप्त हुआ। हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए दरवेश आनंद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल, और अपने मित्रों, दोस्तों, साथियों के साथ इस वीडियो और इस चैनल को पूरी तरह से फैला दीजिए कि सारे दोस्त, मित्र, साथी आपके इस फिजिक्स क्लास का लाभ ले सके, है ना। धन्यवाद।